3-0 हारने के बाद आपको याद होगा गौतम गंभीर ने बोला मैं बैक सीट पे था, याद है उनकी बात? अगर सीनियर खिलाड़ी थे, उनको रोल नहीं दिया गया। पता क्या बोला भाई, जब आप कोच होते हो ना, अबे बहुत प्रेशर आता है, बहुत आपको दुनिया का सुनना पड़ता है, ये कोई नई बात नहीं है, अच्छा कॉमन, आप कोच बने हो आपको सुनना पड़ेगा, बट उस चीज को ना अगर हार गए हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इट डोंट से बैक सीट काइंड ऑफ। एक बात बताओ, बैक सीट पे क्यों थे वो? क्या उनको पावर नहीं दी गई थी? क्योंकि कोच बने थे? नहीं, उस टाइम तो ऐसा भी नहीं था ना कि बड़ा टाइम हो गया, दोनों के बीच में खटपट हो गई, इस तरह की चीज तो नहीं थी ना। वो तो आए थे, उनको पावर थी, उनके सारी चीजें थी। उस टाइम ही तो किसी ने पूछा ही नहीं ना, क्योंकि आप न्यूजीलैंड जब हारे, ठीक है पूरा देश सदमे में चले गया, किसी ने उस टाइम उतना टैक्टिक्स पर सवाल नहीं उठाए। उस टाइम बस इतना उठता था कि यार गौतम गंभीर इज ही द राइट मैन, क्योंकि रेड बॉल की कोचिंग में उतना उनके पास अनुभव नहीं है कि मतलब चाहे डोमेस्टिक की टीम हो, कोई विदेश की टीम हो, काउंटी हो, कुछ हो। बट ये मुद्दा आगे तब बढ़ा जब आपने ऑस्ट्रेलिया में टैक्टिक्स देखी कि क्या है, अब और ज्यादा बढ़ गया जब आपने साउथ अफ्रीका में टैक्टिक्स देखी है। अब इसमें भी उनका बयान जो आया ना, गौतम गंभीर ने तब कुछ नहीं कहा था, जब आपके ऊपर नौबत ऐसी आई कि भाई कि सब आपके ऊपर चढ़ गए हैं, तब अलग बयान आए। बट ये बयान कब आया था? इंग्लैंड की जीत के बाद। और ये बयान नहीं दिया था, ये आपने प्लांट करवाया था। स्टोरी आई तो वहां पर ये आया कि भाई उस टाइम पर जब गौतम गंभीर और टीम इंडिया हारी है, तब गौतम गंभीर बैक सीट पर थे, यानी कि कंट्रोल उनके पास नहीं था। कंट्रोल, क्योंकि रोहित शर्मा एक बड़े कप्तान है, ऑब्वियसली जब कप्तान बड़ा होता है, लीडर होता है, तो उसको आप मान भी लेते हैं ना दुनिया की, भाई डिसीजन जो है रोहित शर्मा ले रहे थे, सिलेक्शन पैनल से जो है रोहित शर्मा चीजें। बट उसी टाइम वॉशिंगटन सुंदर को आपने बुलाया, उसमें रोहित शर्मा की सारी शेयर थी, इनका कोई रोल नहीं था। इन्होंने, मैं जानना चाहता हूं भाई, एक बतौर कोच यार देखो, क्या वो वहां पे ऐसे चुपचाप बैठने के लिए गए थे? है नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि भाई आपका पोर्ट्रेयल उस टाइम पर ये है कि भाई हम इसलिए हार गए थे, अगर मेरे पास होता ना कंट्रोल तो मैं जिता देता, मैं आगे ड्राइवर सीट पर बैठा होता। अच्छा। तो मैं चीजें बदल देता। मेरे पास तब बैक सीट थी। आपने इंग्लैंड में देखा, क्योंकि 2-2 का ड्रॉ, देखो जिस सिचुएशन से 2-2 हुआ था, बड़ा रिजल्ट था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जो उससे पिछला भी टेस्ट था, वो हम जो ड्रॉ करवाया वो हम लगभग हार गए थे, मतलब वो मिरेक्युलस आपका फाइट बैक था। तो तब लोग उसमें भी खुश थे। तो वहां पर उस टाइम ये प्लांट हुआ ना कि भाई अभी जो आप देख रहे हो वो क्या है, वो इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर चीजें मैं चला रहा था, और आखिर में सब कुछ हुआ। वॉशिंगटन ने रन्स करे थे उस मैच में, आपके ऑलराउंडर्स की डिलीवरी थी, थोड़ा सा आपके कप्तान शुभमन गिल वाला फैसला काम कर गया था। लेकिन न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में चीजें मेरे हिसाब से नहीं चली। और उसमें आप चीजें कौन सी डाल दी आपने? न्यूजीलैंड में पिचेस का फैसला तो आपका था। न्यूजीलैंड के टाइम पर मैं ये नहीं कह सकता कि कोई लोग बोलेंगे कि भाई कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा सवाल था, बट हाँ आपकी डिसीजन, पहला ही मैच याद करो, उसमें आपकी रैंक टर्नर नहीं, बेंगलुरु में वाला मैच, बट उस मैच में आपने क्या 11 खिलाई थी, विराट कोहली की बैटिंग पोजीशन क्या थी, अब दुनिया शायद भूल जाएगी, बट रीचेक करना। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अश्विन वाला जो मामला हुआ, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट हुई, उन्होंने बोल दिया कि ये सारे कलेश मेरी वजह से नहीं हुए थे, ये कलेश किसी और वजह से हुए थे। तो अब उन्होंने बोला, जो धीरज भाई बात बता रहे हैं, जो पूरा समझा भी रहे हैं, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जब अगर आप अच्छे में, जब बुरे वक्त में आप अपनी शील्ड बना रहे हो ना कि 2-2 मेरी वजह से हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी मेरी वजह से हुआ, आप जो यहाँ पर एशिया कप जीते मेरी वजह से हुआ। वॉन्डर्स का विकेट था मनोज, हाँ हमारी टीम गई थी साउथ अफ्रीका, वॉन्डर्स के विकेट में फैफ डु प्लेसिस आके बोला था यार ये विकेट ना खेलने लायक नहीं है, गेम छोड़ देते हैं, मतलब अंपायर से, मैच रेफरी से, हाँ छोड़ देते हैं। तो रवि शास्त्री राठौर ने हम खेलेंगे, और हम जीते थे उसमें शायद, हाँ जीते थे, हम जीते थे। तो भाई आज को मैं कहता हूँ वंडर एट वॉन्डर्स जो मैच था, वो साउथ अफ्रीकन सॉइल पर आप जाकर, ठीक है सीरीज हार गए थे, बट वो लास्ट मैच आप वो जीते, वो रिस्पॉन्सिव, वो आप मुश्किल हालात में खड़े होते हो, ये नहीं करते मना करते हो। आप सोचो कि इंडिया मैच खेल रही हो, टेस्ट मैच किसी विकेट पर, और इंडिया भाग रही हो, खैर इंडिया भागती नहीं कभी, बट इस मैनेजमेंट में भाग भी सकती है। किस दिन इंडिया बोल दे कि इस विकेट पर मैच नहीं हो सकता, सामने से कोई भी टीम हो, विजिटिंग टीम, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका, वो मैच जीत जाए, कितनी बड़ी बात है। वो उस तरीके का मैच इंडिया ने जीता, वो जिस मैच साउथ अफ्रीका वाले पे हार पे तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। ये तो हम विदेशी दौरों की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका ये तो हम विदेशी दौरों की बात कर रहे हैं, वॉन्डर्स की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, इन जगहों की बात कर रहे हैं ना। गौतम गंभीर, अरे वो तो आप घर में हार रहे हो भाई, 3-0 2-0 आपके ही हुआ, 2-0 पे आपने हराया है क्या वेस्ट इंडीज को? 2-0 पे बड़ी बात सुन ले, 2-0 पे रवि शास्त्री ने कहा है कि भाई साहब साउथ अफ्रीका खेला इस टीम, आप खेले ही नहीं, मतलब क्या है इसका? सोचो आप खेले नहीं, क्या था मतलब? तो ये बात हम अगर उठाते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि हमें झंडा चलाते हैं, गौतम गंभीर के पीछे पड़े हुए, क्योंकि विकेट आपने प्लेयर्स को अब सामने से आके बंदे बोल रहे हैं ना, वो कोच बोल रहा है जिसने इस टीम को बनाया था। और एज टीम खेलने का मतलब ये होता है कि एज कोच भी खेल रहा है, एज मैनेजमेंट भी खेल रहा है, एज सपोर्ट स्टाफ भी खेल रहा है, वो सब एज यूनिट है। आपका एज यूनिट कहां था भाई? साफ सीधी बात है, वो दादागिरी चल रही है एक बंदे की, और बाकी जो सुन सकते हैं वो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं वो चुप हैं, यही हो रहा है वहां पे। तो एक टीम के रूप में कलेक्टिव एफर्ट नहीं जा रहा है आपका, न उस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है। और सारी चीजें, अगर 11 खिलाड़ी एक पेज पे नहीं रहेंगे, कोच एक पेज पे नहीं रहेगा, तो वो चीज आपको मैदान पे दिखेगी ही दिखेगी। वो दिखाया आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ।
नहीं, बट अब ये भी है ना, देखो उनका पॉइंट जो है, उस पॉइंट पर अब एक्शन क्या होगा, जो हम बात करें कि अब जाकर चीजें थोड़ी बहुत सुधरी हैं। जब प्रॉब्लम क्या हुई है कि आप तो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए हो एज कोच, बट आपके जो प्लेयर्स जो आपने टारगेट कर रखे थे, पहला मैच जब आप जीते तो वहां पर विराट का 100 है, ऑस्ट्रेलिया में आप एक मैच जीतते हो वहां पर रोहित का 100, वो भी सवालों में डाल दिया था भाई आपने। कायदे से अगर देखा जाए ना तो जिनको इन्होंने टारगेट किया है वही परफॉर्म कर रहे हैं। आपको देखो आप टेस्ट क्रिकेट में चाहे केएल राहुल की बात कर लो, ऋषभ पंत ने परफॉर्मेंस दे रखी है, रविंद्र जडेजा के साथ आप पीछे पड़े हुए थे, रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड में आपको परफॉर्म करके दिया। तो यही खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इक्का दुक्का आपके प्लेयर भी चल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, बट बाकी के खिलाड़ी आप देखो जिनके पीछे आप लगे हुए थे वही परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो ये बातें हैं। और अच्छी चीज ये है ना कि अब चूंकि रवि शास्त्री ने बोल दिया है, अब बाकी लोग भी बोलेंगे जो अभी तक चुप थे। बाकी नहीं बोलने वाले, देखो मतलब बाकी वो इक्का बोलने दुक्का की स्टेटमेंट आ जाएगी उस तरह एक की। बात बताओ, नहीं तो आज आप रवि शास्त्री के बयान पर बात कर रहे हो, सुनील गावस्कर सर ने पता नहीं क्या बोला है कि मैंने शायद मैच नहीं देखा है और जिम्मेदारी पूरी टीम की होती है। तो कौन सी क्रिकेट, आप ग्रोवेल वाले पर तो आपने चिट्ठा पढ़ दिया है पूरा। आप फिर वही ब्रॉडकास्टर्स भी कमी है कि आपने नहीं पूछा कि भाई बोना भी बोला गया है, उस पर भी बता दो थोड़ा सा। न्यूट्रल आपकी होनी चाहिए ना, जो हम कहते हैं रिपोर्टिंग या फिर ब्रॉडकास्ट है। आज अगर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट ये दिखा सकता है कि नेथन लायन ने बोल दिया है जॉर्ज बेली को कि उनका जो कम्युनिकेशन रहा मेरे लिए सिलेक्शन पर एब्सोल्युटली फिल्दी। स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड में स्काई पर बैठकर बोल देता है भाई कि एंग्री गटेड और मुझे समझ में नहीं आ रही कि कैसे मुझे बाहर कर दिया है। न्यूट्रल है ना वो रिपोर्टिंग। ये थोड़ी कि ग्रोवेल पर मुद्दा सिंपैथी बना लो दुनिया भर में, और नहीं दुनिया में बन रही है, क्योंकि आपके प्लेयर्स की भी सच्चाई सामने है। तो वहां पॉइंट्स है कि अलग अलग पैरामीटर्स, और हम किससे अभी भी आप करो बोलेंगे, लोग बोल दें तो देख लेंगे हम भी कि कौन कौन बोलता है। कोई नहीं है, बोलने के लिए कलेजा चाहिए होता है। इनको कमेंट्री चाहिए। रवि शास्त्री के लिए एक वीडियो जो अलग से जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन, उसमें आकाश जी ने पूछा कि क्या लगता है कि रवि शास्त्री को मुश्किल होगी। रवि शास्त्री के लिए दुनिया बैठी हुई है अभी, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर्स, इंग्लिश ब्रॉडकास्टर्स। रवि शास्त्री का सबसे बड़ा पंगा वैसे देखा जाए अगर इंडियन क्रिकेट में आप उठाओगे, सौरव गांगुली से रहा है, पर वो कभी इतना खुल के नहीं बोले वहां पर। देखो एक होता है रिस्पेक्ट वाली चीज, वहां पे ना गांगुली ने कभी खुल के इस तरह बात की ना इन्होंने। जब यहाँ जब पर भी जो मंच खुल वो के बोला इंटरनेशनल रहा है ना, उन्होंने हमेशा इंडिया को रिप्रेजेंट किया, अंदर की चीजों को नहीं किया है। अब यहाँ पे अब चूंकि इंडियन मीडिया के लिए तो इंडियन क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो बाहर चीज नहीं जा रही है, तो वो उन्होंने बोला है खुल के। नहीं तो जब भी विदेशी मंच पे वो गए हैं वो उन्होंने हमेशा इंडिया की बात करी है, वो आपसी कलह नहीं दिखा रहे थे। रवि शास्त्री इतने सालों तक कोच रहे हैं, अब वो ब्रॉडकास्ट में है। आप जब भी कोई कोच होता है वो ब्रॉडकास्ट में आता है, अंदर की बातें बताते हैं ना। रवि शास्त्री तो आप नहीं देखते कभी वैसी चीजें, पर्टिकुलरली नेगेटिव चीज। भाई इंग्लैंड में क्या हुआ, आपने मैच क्यों छोड़ दिया था जब आप लीड कर रहे थे, वो बोल सकते हैं यार कि मैंने तो बोला था। वो पहला इंस्टेंस है जहां पर रोहित शर्मा की हम बात अगर छोड़ देंगे, रोहित शर्मा की वहां पर इन्वॉल्वमेंट उतनी नहीं थी लीडरशिप ग्रुप में, बट आप एक बात करते हैं ना कि विराट शास्त्री की ट्यूनिंग, वो पहली बार विराट शास्त्री की ट्यूनिंग बिगड़ी थी, तो वहां से वो चीज हुई थी। खैर आज जब सिचुएशन सामने है तो उन्होंने पूछ लिया है कि भाई कैसे हो गया, कैसे हार गए घर पर, और ट्रांजिशन का बहाना नहीं चलेगा। और उन्होंने बोला कि भाई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए इस चीज की, आप इससे भागिए मत। तो ये रवि शास्त्री ने बात कही। बाकी उन्होंने इन डिटेल जो पूरी बातें रखी हैं उसका भी अलग से वीडियो है, वो भी आप जरूर देखें कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट की आप बेहतरी चाहते हैं तो शायद आपको सुनना समझना चाहिए कि भाई रवि शास्त्री क्या कुछ अभी कह रहे हैं।